जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ है कहना शैलेंद्र सिंह साहब। खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इंडिया के साथ एक डायलॉग हमेशा करते आए हैं, कर रहे हैं, और उम्मीद करी जाती है कि करते रहेंगे। इंशाल्लाह। खान साहब, ये बताएं कि इंडिया ने वो अगले दिन सुनने में आया कि हाफिज सईद को इंडाइट कर दिया है, एक नई चार्जशीट इस्टेब्लिश की है, ये कहते हुए कि जनाब पहलगाम में उनका भी किरदार था। पहले आप कुछ बता नहीं सके, एविडेंस नहीं दे सके, तो अब आप ये क्या सोच है, ये क्या माइंडसेट है कि एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, तो आप समझते हैं कि उसको इंडाइट करने से ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी आपके कॉज को? क्योंकि पहले तो साल डेढ़ साल किसी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, ना आप किसी को एविडेंस दे सके, ना आप कोई मुकदमा पेश कर सके। पाकिस्तान ने कहा जॉइंट इंक्वायरी, वो भी आप नहीं कर सके, तो आपने कहा हाफिज सईद को करें ताकि अब दुनिया इसको जो है वो, जो पहले आपने को 1500 सफ़े की एक चार्जशीट दी थी उसमें तो कुछ नहीं था, तो मजीद आपने सोचा कि ये डाल दें ताकि थोड़ा सा हमारा केस मजबूत हो सके। तो ये काम बन नहीं रहा आपसे, ये मुसलसल पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि फॉल्स फ्लैग करवाते रहते हैं आप, और बाद में जो है ना ये चीज़ें हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? क्या माइंडसेट है दोवल साहब का या एडमिनिस्ट्रेशन का? कमर चीमा साहब, इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दिमाग दिखता है, ना डोवल साहब की कोई कंट्रीब्यूशन दिखती है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज लीगल जुडिशरी प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको काम करना है। अब मे भी आपके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एविडेंस किसी भी समय जब कभी आ जाए आपके पास और वो कोर्ट में एडमिसिबल हो, तभी आपकी चार्जशीट अलाउड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले था या नहीं था। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूस रहती है, और जो भी चीजें हैं एक क्राइम से कनेक्टेड, उनको कोर्ट में लाना लीगल प्रोसेस के अंदर, इवन जिस दिन डिसीजन होना है उससे एक दिन पहले भी मैं ला सकता हूँ। ये मेरे लैंड का लॉ है। बट उससे भी बड़ी बात, मतलब ऐसा कमर चीमा साहब के या पाकिस्तान के दिल पर, दिमाग पर क्या चोट कर दी हमने कि अगर हाफिज सईद और आप कह रहे हैं कि वो जेल में है, तो एक कन्विक्ट को, एक एक इंसानियत के दुश्मन को जिसे आपने जेल में रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज प्रूव होता है और दुनिया में कहीं पर भी वो चार्जशीट अगर लगती है, मतलब क्या गलत हुआ उसके साथ, कैस बात क्या गलत उसकी की नहीं है इंसानियत मर गई। कल साहब, जी। बात गलत की नहीं है, बात ये नहीं है। जी। मसला ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास सबूत कोई नहीं होता। पहले आपने, आपको आपकी अपोजिशन कहती रही सबूत दो, आपको कहती रही कि जो लास्ट ईयर भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती रही, तो आप कहते रहे कि जी वो चॉकलेट रैपर मिलते रहे पाकिस्तान के, सिगरेट के कुछ चीज़ें मिलते रहे, कुछ इस तरह की छोटी मोटी आपने कहा जी चीज़ें मिली, तो आपके पास एविडेंस कोई नहीं है। तो आपने इस वक्त इम्प्लीकेट कर दिया क्योंकि आपका केस बड़ा कमजोर है। तो हाफिज सईद क्योंकि ऑलरेडी मशहूर बंदा है इस मामले में, तो आपने कहा उसको कह देंगे तो आपकी गुड्डी भी बन जाएगी। तो केस कमजोर है, तो मैं सोच रहा था कि पीछे हट जाएं, इस दफा सॉरी कर लें, अगली दफा कह दीजिए कि अगर कोई ऐसा वाकया होता है, कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो आप कर लें। या क्या आप समझते हैं कि नहीं, अभी हाफिज सईद का नाम लेने से आपकी दुनिया में आपकी बात को सुना जाएगा? नहीं। ये आपसे अच्छा कौन जानता है और पाकिस्तान से ज्यादा रियलाइज कौन करता है कि इंडिया डज नॉट रन बाय द विम्स एंड फैंसीज ऑफ एनीबडी। ये मेरे यहाँ का कहना नहीं है, ये आपके यहाँ का भी कहना है। यूएस को तो खैर फर्स्ट हैंड पता चल गया कि आपके जो चचा जान हैं ट्रम्प साहब, वो चिल्लाते रह गए कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। सिवाय पाकिस्तान के और किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी ये बात कि हाँ जी उन्होंने कुछ किया है। हमारी कंट्री में बड़ी सीधी बात है, जुडिशरी में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात यह है, आप एक बात बताइए ना, मुझे एक्सेप्टेंस अगर देनी भी होती, जैसा आप कह रहे हैं इस समय कि चलिए जी हम पहले कोई छोटा मोटा प्रूफ जो था वो नहीं या दे पाए, लेकिन वो छोटा मोटा प्रूफ था, वेल दैट अमाउंट्स टू, कि आप ये तो जरूर मान रहे हैं कि कुछ प्रूफ तो था, लेकिन वो प्रूफ कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो बात चार्जशीट तक नहीं आई। इस बात चार्जशीट तक आ गई। और जहां तक बात है
हाफिज सईद के कैरेक्टर के ऊपर मुझसे ज्यादा तो आप अच्छा जानते हैं कि व्हाट इज हिज कैरेक्टर, व्हाट इज हिज आउटबर्स्ट, क्या वो लश्कर को हेड करता है कि नहीं, क्या वो टीआरएफ जो उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी और ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर कर बनाई है करता है या नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ आती, हाफिज सईद को मैं टच करता हूं तो उसका दर्द कमर चीमा और पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से वो जेल में है, आपके हिसाब से वो जेल में है। असल में कौन सा बात जेल की नहीं है, बात यह है कि आपका केस कमजोर है, फॉल्स फ्लैग किया हुआ है आपने, ये अच्छा पाकिस्तान कह रहा है, ये करवाते हैं आप। वो पाकिस्तान का मुकदमा ये है कि आप मुसलसल फॉल्स फ्लैग करवाते हैं, ठीक है, और जब फॉल्स फ्लैग करवाते हैं रैशनल ढूंढते हैं और फिर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, उससे आप अवाम में सिंपथी लेते हैं, वोट लेते हैं, पावर में आते हैं। वो कह रहे हैं ये आपका साइकिल ये है। तो ये हाफिज सईद को जिंदा रखना आपकी सियासी मजबूरी है। हाफिज सईद को जिंदा रखना, सुने ना मेरी बात सुने, हाफिज सईद को अपने लीगल केसेस में जिंदा रखना, पाकिस्तान के साथ हालात खराब करना इंडिया की पॉलिटिकल क्लास की सियासी मजबूरी है, ये पाकिस्तान का मौकफ है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें हाफिज सईद को जिंदा रखना है, आप क्या चाह रहे हैं कि एक ओसामा बिन लादेन इंसिडेंट्स और हो जाए आपके यहाँ? अगर हमारी पाकिस्तान को लेट डाउन करने की एम है, उससे भी बड़ी बात करते हैं। आपने कहा पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान में मुकदमे चलते कब हैं? कभी चले हैं तो आप बता दो किसी जगह। और रही बात फॉल्स फ्लैग, क्योंकि वो आपका एक पेट वर्ड है और आपका वो टैग लाइन है, ये फॉल्स फ्लैग, आपके लिए प्रॉब्लम है। अब आप क्या मुझे ये बता रहे हैं कि सिंध में जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, बलूच के साथ जो हो रहा है वो फॉल्स फ्लैग है, पीओके जेके में जो हो रहा है वो भी फॉल्स फ्लैग है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो भी फॉल्स फ्लैग है? वो तो नहीं, ये सारे फॉल्स फ्लैग है। वो आप इन प्रॉक्सीज को, पाकिस्तान कह रहा है कि वो आप उन प्रॉक्सीज को, चलिए कोई बात नहीं, इनको आप भाई मैंने आपकी बात मान ली। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आज मैं अच्छे मूड में हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे कल ही बोला गया है काफी सारे लोगों द्वारा कि सर आप कमर चीमा के साथ थोड़ा अच्छी बात करा करें, वो कमर चीमा साहब इतना सुंदर बंदा है और आप उसका वगैरह वगैरह। तो मैं वो नहीं कहा, आज मैं अच्छे मूड में आपसे कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उन सभी जगहों पर, जैसा अभी अभी आपने कहा, उन जगहों पर प्रॉक्सी के तौर पर सपोर्ट कर रहा हूं, तो मेरा आपका इन सभी जगहों का कौन सा ऐसा आका है जो मेरे यहाँ बैठा हुआ है, चाहे जेल में चाहे जेल के बाहर? हालांकि आप उस अय्याशी पैलेस को जेल बोलते हैं, मैं फिर भी मानूंगा जेल, क्योंकि अगर कोई टेररिस्ट जो है आपकी आर्मी द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो उसकी फ्रीडम कुछ हद तक तो कंट्रोल होती ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो प्राइवेसी फॉर हिम। बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि मुझे ये भी तो बताओ ना, मैं आपके साथ ढूंढना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से मेरे लीडर जो आपके यहाँ इन सभी जगहों पर टेररिज्म की या प्रॉक्सी वॉर को हम चला रहे हैं। कोई तो होगा ना, जो बलूच का हेड है वो मेरे यहाँ होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा का हेड है वो भी मेरे यहाँ होगा, टीटीपी का हेड भी मेरे यहाँ होगा, आपका जो पीओजेके का हेड है वो भी मेरे यही होगा। आप बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपके साथ। नहीं, मैं वो आपकी बात समझ गया कंसा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये आपकी सियासी मजबूरियां हैं। चले मूविंग ऑन कंसा, ये बिश्नोई गैंग जो लीडर चार्ज हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी निजर के कत्ल में बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है। कल सब आपके ये क्या ट्रांसनेशनल किलर्स हैं आपके? कभी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आपकी कहता है कि हुकूमत के बंदे मार गए हैं, अभी कह रहे हैं बिश्नोई गैंग है। तो आपका इतना बड़ा ट्रांसनेशनल नेटवर्क है लोगों को कत्ल करने का दुनिया में, आपकी जेलों से दुनिया में, कनाडा अमेरिका में लोग जाके कत्ल करते हैं, पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करते हैं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी है? ये क्या मतलब, आप कोई गैंगस्टर मुल्क है आपका कि ये जो बॉलीवुड से मुतासर होके क्या दुनिया में ये गैंगस्टर एक्सपोर्ट करते हैं आप? ये क्योंकि वो भी कनाडा के अंदर से ये चीजें आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे बड़ा दुख होता है कि कमर चीमा साहब जो धुरंधर मूवी देख कर ना वो गैंगस्टर वाली बात के ऊपर बड़ा सीरियसली लेकर बैठे हुए हैं कि हर कंट्री में एक सो कॉल्ड गैंगस्टर है
जो आपकी अपनी और आपकी तो फौज बॉलीवुड स्क्रिप्ट पे चलती है, धुरंधर को तो बहुत छोड़े, आपकी तो फौज ही बॉलीवुड पे नहीं चलती नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं, आपने कहा ना इंटरनेशनल, मैंने इसलिए आपका नाम ले लिया। मेरी फौज अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ कुछ करती है, तो एक बार मेरे किसी वो सो कॉल्ड आपके जो चहेते, आपके जो फेवरेट ऑपोजिशन लीडर है, उनके मुंह से एक लाइन कहलवा दीजिए कि हाँ भाई मेरी फौज कहीं पर भी जाती करती। ये फौज जो है ना, मैं आपको बता दूं, ऑपोजिशन छोड़िए, कमर चीमा इंक्लूडेड, कमर चीमा इंक्लूडेड, ये जरूर अप्रिशिएट करता है कि ये वो फौज है जो सिर्फ अपने देश की फौज है। इसके पास देश नहीं है, ये मेरे देश की फौज है। और मतलब चाहे आप मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियां हैं कि आप इस बात नहीं को नहीं माने, नहीं नहीं, बट कल साहब अपने फौज की आप में कदर करता हूँ, किसी भी मुल्क की फौज हो, आपके मुल्क का सिपाही हो या जनरल हो, देखें, द वन हु इज रेडी टू वेयर द यूनिफॉर्म एंड टू ले लाइफ फॉर द नेशन एंड द कंट्री, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड बियॉन्ड नेशनैलिटी। मैं तो इस चीज को, बस, आई एम ऑफ द व्यू, मेरा तो सो इस पे बड़ा सो क्लियर व्यू है। इसीलिए मैं आपको एक स्टेप आगे चलवा रहा हूं कि मेरे यहाँ की जो फौज है वो अपनी सरकार के साथ चलती है, सरकार के ऊपर नहीं चलती। अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। उससे भी बड़ी बात है कि आपने जो कहा कि कनाडा, आपने नए प्राइम मिनिस्टर कनाडा जब आए थे तब उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, दैट द ट्रूडो डेज ऑफ लाइंग एंड मैनिपुलेशन आर ओवर। आपको वो भी सुनना चाहिए था। भाई सिवाय ट्रूडो के किसने कहा कनाडा में कि हाँ जी कुछ गड़बड़ है? और आप एक बात बता दीजिए, अभी वही कनाडा अभी वही कनाडा उन्हीं उन्हीं सो कॉल्ड जो ओपन टेररिज्म कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें अरेस्ट क्यों कर रहा है? अब आप ये बोल दीजिए कि वो भी मैं ही करवा रहा हूं क्योंकि मैं कनाडा को कंट्रोल करता हूं। ये जो 23 ये जो 23 टॉप सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं, इंक्लूडिंग बिश्नोई गैंग की बात अगर हम कर लें, उनकी यूएस और कनाडा में अरेस्ट क्यों हो रही है? मैं साहब ये करवा तो रहा हूं जाकर। होना चाहिए यार, आपके लोग गैंगस्टर हैं, कोई कहां से किधर से किसी को मारा ही जा रहा है, कनेक्शन इंडिया में निकलता है। आप मुझे बताएं ना, यार पिछले एक बात साल बताओ ना, ये नहीं रॉ के मुझे एक बात ऑपरेशन बताओ, रॉ के कोई बंदा, अरे चलो एक सेकंड ले लेते हैं, आपके हिसाब से चल लेते हैं। कोई एक ऐसा नाम बताओ जो इंडियन सिटीजन है और वो वहां पर बैठकर टेररिज्म कर रहा है इंडिया के मैं बिहाफ में, बताता उस कंट्री के खिलाफ, उस मैं कंट्री के बताता खिलाफ। मैं बताता हूँ, बोलो। अभी पिछले साल पन्नू के कत्ल के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट के लोगों को चेक रिपब्लिक से पकड़ा गया। मतलब आप किसको ये कहानियां सुनाते हैं यार, अच्छा, ये वेरी हमें गुड तो वेरी गुड, पाकिस्तानियों को ना बहुत सुनाया करें, बढ़िया। हमको आपकी इची बिची जानते हैं। ये जनाब पाकिस्तानियों को जनाब ना, मैंने आपकी बात आप एक्सेप्ट अपने कर ली मीडिया ना। में जाके जो मर्जी चूरन बेचे, हमें ना बताया करें, हमें तो आपको, हम ना तो आपको ना ना, इनसाइडर ये जानते हैं। ये ये आपने ठीक कहा, ये आपने ठीक कहा। चूरन बेचने की दुकान किसके पास है ये सबको पता है, ठीक है ना? आपकी आर्मी आपको बेच देती है, आप कोशिश करते हो, ये एक अच्छी बात है कि आपका अपना कैरेक्टर उस चूरन से ऊपर का है, तो आप उसे उतनी आसानी के साथ नहीं बेच पाते हैं, और प्रूव हो जाता है क्योंकि ले देकर आप कहीं ना कहीं सच भी बोल जाते हैं। अब आती है बात जो आपने कहा चेकोस्लोवाकिया में, पन्नू पन्नू चेकोस्लोवाकिया में कब रह रहा था और कब रहा और कब रहेगा? आपने मुझसे सवाल किया तो आप बताओ। सुने 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 सुने, आपने सवाल किया हाँ, कल साहब, आपने ये कहा कि बताएं इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का कौन सा बंदा पकड़ा गया इंडियन ओरिजिन का, आपने करेक्ट ये कहा ना। करेक्ट मैंने कहा जी। कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने पन्नू कत्ल केस में जो इंडियन रॉ के लोग अमेरिका के अंदर पन्नू को कत्ल करना चाहते थे, उस सिलसिले में एक इंडियन सिटीजन को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया, और वो बंदा अमेरिका में इस वक्त जस्टिस सिस्टम के अंडर वो सजा भुगत रहा है या उसके ऊपर केस है। वन बात। दूसरी बात ये कि अमेरिकन ने, और आपने कहा और आपकी हुकूमत बानी है अमेरिकन पे कि कहीं लेवल पे कुछ चीजें ऑपरेट हो रही थी, वो हमने टेक केयर कर ली हैं। इसकी सजा के बदले में रॉ के ऑपरेशन जो हैं वो अमेरिका में बंद हुए, नॉर्थ अमेरिका में 50 साल बाद। ये बातें, ये फैक्ट है, मैं झूठ बोल रहा हूं? आप मुझे बताएं ये मैंने गलत बात किया तो। नहीं 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 यार, मैं आज आपको झूठ प्रूव करूंगा ही नहीं, आप अपने आप को करेंगे प्रूव। मैंने एक प्रूफ आपको यही दे दिया कि वो जो बंदा जो अरेस्ट हुआ था, दैट मैन वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही वाज नॉट अ इंडियन सिटीजन। पन्नू ऑल्सो
is of a Indian origin. He is not a citizen of India. ये जो लोग अरेस्ट हुए, 23 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, अगर वो इंडियन होते तो उनका एक्सट्रेडिशन टेरिटरी, उनका जो प्रोसीडिंग्स है, वो मेरे कंट्री में लाने का मेरा हक होता कि उन्हें जस्टिस के तौर पर सजा दी जाए, लेकिन उनको नहीं, क्योंकि उनकी सिटीजनशिप जो है वो उस कंट्री की है। अच्छा चलें, इसलिए आपका ये कहना। मूविंग ऑन, कर्नल साहब ये जरा बताइएगा, मोदी साहब के ऊपर भी थोड़ी 2-4 मिनट आखिर में डिस्कशन कर लें। मोदी साहब पहुंचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया को आप असला बेचना चाहते हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन भी आपसे बात हुई थी, आपको क्या लगता है कि चाइना ने भी मिसाइल फायर कर दिया? आपको पता है कर्नल साहब, कल चाइना ने एक मिसाइल फायर किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टारगेट ऑस्ट्रेलिया था और 10,000 किलोमीटर की उसकी रेंज थी, जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन से उन्होंने टेस्ट किया। और वो असल में तो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म है, तो बेसिकली चाइनीज ने इंडियंस को, इंडोनेशियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को एक ही मिसाइल फायर से डराया है। आपको लगते हैं कि इसका निशाना इंडियन हुकूमत या इंडियन गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज हैं या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ये मोदी साहब के लिए मिसाइल फायर किया गया है, इसको आप ऑफेंसिव हैं, इसके जवाब देंगे आप? इसके बदले में कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे आप भी, या कि डर जाएगी इंडियन फौज? चीमा साहब, आपको ये अच्छे से रियलाइज होता है, इंडिया या इंडियन फौज डरती नहीं, उससे ज्यादा क्यों? क्योंकि आपके यहाँ जो डर का जो खौफ है, वो दहशत है, वो आपके पास और आपकी फौज के पास है, इसलिए आपको लगता है हर चीज से डर। मेरे लिए इट इज अ रूटीन, मेरे लिए इट इज अ रूटीन कि वो कंट्री या मेरी कंट्री 8,000, 10,000, 12,000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट करता है, वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। हमने आज तक कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं कि पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल क्यों टेस्ट करी है या चाइना ने क्यों करी है। बट यस, उल्टा जरूर हुआ है। जब हमने अग्नि 5 टेस्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को ऑब्जेक्शन था कि जनाब ये क्यों करी गई है। हालांकि ये आपको भी पता है, जैसा हमारे यहाँ ऑफिशियली माना गया कि 5,000 किलोमीटर की मिसाइल अगर मैं टेस्ट करता हूं तो उसमें पाकिस्तान का टारगेट क्यों होगा? पाकिस्तान शुड नॉट बी वरीड। वन। नंबर 2, आती है बात चाइना की, और मैं प्रूव कर रहा हूं कि जियो न्यूज ने क्या बोला था। उन्होंने बड़े सीधे सीधे बोला, पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है भाई, जो आप डर और खौफ की बात कर रहे हैं, पहली बार हुआ है कि दूसरा कंट्री कॉल्ड एज चाइना, सुपर पावर, जो आपके यहाँ माना जाता है, हमारे यहाँ नहीं माना जाता, सुपर पावर बोल रहा है कि नहीं जनाब, ये 5,000 किलोमीटर का रेंज नहीं है, ये 8,000 से ज्यादा का रेंज है। मतलब जो बेचारा टेस्ट कर रहा है ना, वो अपने रेंज को छुपा रहा है। आप देखिए डर और खौफ किसका है, किसका नहीं। फॉर अस इट इज अ रूटीन थिंग, कौन कब कहां क्या टेस्ट कर रहा है, उस कंट्री का अपना हक है। गलत है, सही है, वो लेट, अगर वो 12,000 की भी, 10,000, 12,000 की भी करेगा, वो लेट यूएस डिसाइड विद देम। ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्री लाइक इंडिया इज नॉट एट ऑल वरीड। और आपका लास्ट पार्ट भी कवर कर दूं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां हैं, तो वो शायद आपको अगर लग रहा है कि वो टारगेट पर हैं या डर पर हैं, जनाब मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। एक बार कोई एक पटाखा, कोई एक दिवाली का जो रॉकेट है, अगर आप वो भी उस दिशा में भेजने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा। इसलिए ये गलती आप तो करेंगे नहीं। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना को भी ये बात पता है कि इंडिया को छेड़ने का मतलब होगा कि भाई साहब आप छोड़े तो नहीं जाओ। मेरी बात सुने कर्नल साहब, एक आखिरी बात, जनरल नरवाने की किताब उठा के देख लें, जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री छपने नहीं देती। वो किताब इस बात पे चीख चीख के गवाही देगी कि जब चाइनीज इंडियन टेरिटरी में घुस रहे थे तो नरेंद्र मोदी साहब से फैसला नहीं होता था और राजनाथ सिंह साहब से फैसला नहीं होता था, और आखिर में कितनी देर बाद ये कहा गया था, जो समझ आता है कर लो। इस तरह की कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है। आपकी लीडरशिप उस वक्त उठती है जब उसको वोट चाहिए हो। वोट आपको मिलते हैं मुसलमानों को टारगेट करने से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया,
ये सबको पता लग चुका हुआ है। अब आपकी कहानी चाइना की तो आप आंख नहीं उठा सकते। जयशंकर साहब ने कहा था कि मैं अपने से बड़ी इकोनॉमी पे कैसे हमला कर दूं, मैं अपने से बड़ी इकोनॉमी पे कैसे खिलाफ लड़ना शुरू कर दूं। फौजें जो है ना असले से ये बात लड़ती हैं। कल साहब आपका 90 अरब का दिफाई बजट है, हमारा 9 अरब का। नथ पाकर रख छड़ी सी, तो पता सारी गल दा कल साहब। नहीं, देखो देखो, बड़ी बात आपने जो करी है वो बातों को एक करेक्ट एनालिसिस में आपको डालना चाहिए। जहां तक गवाही वगैरह की बात है, एविडेंस की बात है, ये सब चीजें ये आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ जुडिशरी, यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल सेटअप। आपके यहाँ तो वन मैन डिसीजन है। आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, उसको प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं पूछना होता। हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक जरूर जाता है कि अगर चाइना कैलाश पर्वत की तरफ अपने 2 टैंक 4 टैंक भेज रहा है और हमें दिख रहा है कि वो 8-10 किलोमीटर दूर से मोल्डो गैरिजन से चले हैं और मेरे ऑफिसर्स को दिख रहे हैं, उसका उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो चाइना ने दिया कि जनाब हमने हमने इंडिया को बोला था कि जनाब हम आगे नहीं आ रहे, हमारे टैंक वापस जा रहे हैं। अब आती है बात कि नरावने साहब ने किसको क्या कहा। इज इट नॉट रूटीन, खैर आपके यहाँ नहीं समझ आएगी बट फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इज इट नॉट अ रूटीन कि एक एक बॉर्डर जो अभी तक एक वॉर में एस्केलेट नहीं हुआ है, उसको करने से पहले मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को अकाउंटेबल हूं कि मैं बताऊं कि जनाब अगर ये आ गए टैंक थोड़ा आगे तो वी विल हैव टू फायर। अब आती है बात कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, जो आपका जवाब, एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, एक एक भरोसे वाला प्राइम मिनिस्टर जिसे अपनी फौज पर भरोसा है, वो कोई दूरबीन लगाकर ये नहीं देखता कि 450 मीटर आगे आए हैं या 556 मीटर आगे आए। उसे जो फीडबैक मिलती है कि अगर उसको पूरा फेथ है, और ये मैंने नहीं कहा, नरावने साहब ने, कि इसका मतलब था कि उन्हें अपनी आर्मी के ऊपर फेथ था कि यस दे विल टेक अ सुटेबल एक्शन। आप मत डरिए, आप मत रुकिए। क्यों? क्योंकि उनके और मेरे बीच में एक नो फायरिंग एग्रीमेंट है। ये तो आप बात कर रहे हैं सिर्फ मोल्डो गैरिजन जहां टैंक की बात है। यहां तो मेरा सिपाही और उनका सिपाही जो गलवान में है, वो कंधे से कंधा छाती से छाती लगाकर एक दूसरे से लड़ता रहा, लेकिन किसी ने भी अपने जो पीछे लगी हुई गन थी उसको निकाला नहीं। ये कैरेक्टर ना आपको नहीं समझ आएगा। ये इंडियन आर्मी का जारी बात है, खौफ है, निकाल दो, तो चीनियों ने बहुत मारना था। बहरहाल चलें, कल साहब देखते हैं कि क्या होता है। इस पे दोबारा बात करेंगे, मोदी साहब की ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे, और जो चाइना ने मिसाइल फायर किया है, इसका इंडिया कोई पैगाम देगा, जवाब देगा चाइना को, या कि खामोशी से ही टाइम गुजारेंगे। मुश्किल वक्त है आपका। हमारे यहाँ पर चीमा साहब, हमारे यहाँ पर जवाब देने हमने बंद कर दिए। हम अच्छा, अपनी लकीर अपने आप ऊंची करते हैं, खौफ अपने लिए ऊंची करते हैं। अब खौफ बाकी मजबूरी आपकी है कि आपको खौफ आए, दहशत आए, ना आए, वो आप और चाइना मिलकर डिसाइड कर लो। और मैं जब आप समझ गया। डिसाइड ना कर पाओ चाइना के साथ, तो फिर से व्हाइट हाउस चले जाना, शायद इस बार भी आपकी कुछ हो जाए मदद। चलें, व्हाइट हाउस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के अंदर परेशानी है जो कि अच्छी है, रहनी चाहिए परेशानी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।